मैथमेटिक्स में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मीन एवरेज, मॉड, मीडियन, मिसिंग फ्रीक्वेंसी, रॉन्ग फ्रीक्वेंसी, क्लास बाउंड्रीज, क्वार्टीज, कंबाइंड मीन। तो आज का हमारा पहला टॉपिक होगा मीन। मीन में हम लोग आज पढ़ेंगे ये पहले कितने प्रकार के सीरीज में पढ़ना है। 3 प्रकार के सीरीज में हम लोग पढ़ेंगे मीन। एक पहला जो है इंडिविजुअल सीरीज के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा डिस्क्रीट, तीसरा कंटिन्यूअस। इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज। पहला क्या है? इंडिविजुअल सीरीज। ये सिंपल है, इसमें बस एक डाटा दिया रहता है सीरीज में। जैसे एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, जैसे 2, 7, 8 हो, 10, 12, 12, 15। इसका मीन निकालने के लिए, इंडिविजुअल सीरीज में मीन निकालने के लिए बस कुछ नहीं करना, सम लेना है और उसके नंबर ऑफ गिवन डाटा से डिवाइड कर देना है। तो सम ऑफ गिवन डाटा डिवाइड बाई n। ये होगा 2 + 7 + 8 + 10 + 12 + 15। इसे जब डिवाइड करेंगे, काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारा आ जाएगा 54/6 9। तो हम लोग का मीन आ गया यहाँ पे 9। नेक्स्ट क्या है? डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, ये जो डाटा होते हैं वो डबल होते हैं। डिस्क्रीट का मतलब डबल, ठीक है। यहाँ पे इस सीरीज में डबल, फॉर एग्जांपल के जैसे देखते हैं, एग्जांपल के तौर पे देखेंगे, एक मार्क्स ले लेते हैं और दूसरा फ्रीक्वेंसी जो है स्टूडेंट का ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल में ले रहे हैं 5, 10, 15, 20, 25 और नंबर ऑफ स्टूडेंट 4, 6, 2, 3 और 8। अब इस डाटा को कुछ इस तरह से सजा लेना है। जब ये डाटा सज जाएगा तो अब यहाँ पे मार्क्स x, स्टूडेंट की जो फ्रीक्वेंसी f है, तो यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है। 5 × 4 20, 60, 30, फिर 60 एंड 200। अब इसको ऐड कर लेंगे, सम ले लेंगे इसका। ये कितना हो जाएगा? 370। और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो n कितना हो जाएगा आपका? 23। मीन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? x बार जो है सम ऑफ f(x) डिवाइडेड बाई n। तो हमने सम ऑफ f(x) निकाला है कितना? 370। और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाएंगे? 23। इसको कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करने पर कितना आ रहा है? 16.086। ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तीसरा सीरीज जो है वो कंटिन्यूअस सीरीज होता है।
इसमें डाटा जो है वो रेंज के फॉर्म में दिया होता है, जैसे 0 to 10, 10 to 20, और उसकी फ्रीक्वेंसी दी होती है। एग्जांपल के लिए हम लोग लेते हैं, अगर x डाटा में स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे, तो इस रेंज में होगा 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50। और जो फ्रीक्वेंसी होगी वो मान लो 3, 7, 8, 2, 5। इस फॉर्मेट में जो होगा उसका कैलकुलेशन, मीन का कैलकुलेशन करने के लिए हमें कुछ इस तरह से सजाना होता है इसे। x f, यहाँ पे लिख लेते हैं मिड वैल्यू ऑफ x एंड देन एफ एक्स कितना है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। फ्रीक्वेंसी 3, 7, 8, 2, 5। मिड वैल्यू ऑफ x, जैसे 0 to 10 का जो मिड वैल्यू कैसे कर लेना है, इसका मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पे क्या करना है, 0 + 10 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना आ जाएगा, 5। इसी तरह से सबका कर लेना है, तो ये 20 + 10 30 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 15। और ये 25, ये 35 और ये 45, ये 35 होगा। नाउ एफ एक्स क्या होगा, मल्टीप्लाई करना इन दोनों को, ये हो जाएगा 15, 105, 200 and 70 and 2 to 5। फ्रीक्वेंसी कितना है, टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट होगा अगर मानना है तो इसका सम कर लेंगे, ये करीब 25 हो जाएगा। और यहाँ पे सम ले लेंगे एफ एक्स, ये जाएगा ठीक है 615। मीन के लिए हम लोग जानते हैं सम ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाई एन, ये कितना हो जाएगा, 615 डिवाइडेड बाई 25। इसे कैलकुलेट करेंगे तो 2, 4, 6, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा है मॉड। मॉड को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, मॉड जो है वो बहुलक, क्या बोलते हैं इसे, बहुलक है ना। तो एक गिवन डाटा में जो मैक्सिमम बार रिपीट करता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मॉड कहते हैं। तो मॉड क्या होता है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, क्या कहते हैं इसे, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है वही क्या होता है, मॉड होता है। और इसे हम लोग दो सीरीज में देखेंगे, एक कंटिन्यूस सीरीज में और दूसरा इंडिविजुअल सीरीज में। तो एक इंडिविजुअल सीरीज, दूसरा कंटिन्यूस सीरीज में। तो पहला कौन सा सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज। इस इंडिविजुअल सीरीज में एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कैसे निकालना है हमें मॉड। जैसे
मान लो 10, 8, 7, 10, 10, 6, 5, 10, 7, 8, 10, 6, 5, 8, 10, 10, 7, 10, 7, 8। इस इतने सारे लंबे डाटा में हमें काउंट कर लेना है कि कौन कितनी बार लिखा हुआ है, किसकी रिपीटेशन सबसे ज़्यादा बार हुई, किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम लोग x लिख लेंगे और उसकी फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे। तो यहाँ पे पहले ले लेते हैं 5 है, काउंट कर लेते हैं, उसे काउंट करते जाएंगे, उसे काटते जाएंगे। तो यहाँ पे 5, 1, 2, इसकी फ्रीक्वेंसी कितना होगी 2। फिर 6 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 1, 2, 2। फिर 7 की कितनी 1, 2, 3 एंड 4, 1, 2, 3 एंड 4। देन 7 के बाद 8 देख लेते हैं, 8 भी है, 8, 1, 2, 3, 4, 8 भी 4 है। देन 10 कितना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 8 टाइम्स जो है 10 की फ्रीक्वेंसी है। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है उसी को हम लोग मॉड बोलते हैं। तो इस प्रकार से जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वो किसकी है 10 है, इसलिए मॉड हम लोग का जो क्या हो जाएगा वो 10 हो जाएगा इंडिविजुअल सीरीज़ के हिसाब से। हमारा अगला जो सीरीज़ है वो है कंटिन्यूस सीरीज़। मोड निकालने के लिए कंटिन्यूस में पता है कि जो डाटा दिया होता है वो एक रेंज में दिया होता है। कंटिन्यूस सीरीज़ में अगर मोड निकालना हो तो मोड निकालने का एक फॉर्मूला है जिसमें लिखा होता है L1 प्लस F0 माइनस F1 डिवाइडेड बाई 2F0 माइनस F1 माइनस F2 इंटू आई। ये सब क्या है, इसे हम क्वेश्चन से समझते हैं। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसके में हमें मोड निकालना है। यह जो है इन कंटिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन है और इसमें हमें मोड निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, हमने अभी एक फॉर्मूला लिखा है कि मोड इज इक्वल टू L1 प्लस F0 माइनस F1 डिवाइडेड बाई 2F0 माइनस F1 माइनस F2 इंटू आई। ठीक है, तो इसे बनाने के लिए पहले हम इसे कुछ इस तरह से सजा लेते हैं। सजाने के बाद इसमें देखेंगे जो मोड होता है, मोड क्या होता है, जो मैक्सिमम जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो यहाँ पे सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है, ये 30 to 40 जो रेंज है इसकी फ्रीक्वेंसी है 10 और इसमें सबसे बड़ा है। तो जो 10 है इसे हम लोग बोलते हैं F0 और इसके जो ऊपर होता है उसे हम बोलते हैं F1 और उसके नीचे जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं F2। ठीक है, और नेक्स्ट जिस रेंज में F0 का जो मोड है, मोड F0 जो है उस रेंज जो 30-40 है, इस रेंज को हम लोग बोलते हैं मोड क्लास। इसे क्या बोलते हैं, मोड क्लास। तो मोड क्लास जो है क्या है 30 to 40, ये क्या है मोड क्लास है। और लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी कौन है 10, तो इसे हम लोग F0 बोलते हैं। और L1 जो क्वेश्चन में है, जो फॉर्मूला में है सॉरी, L1 जो है उसे जो मोड क्लास का जो लोअर रेंज है 30 उसे हम लोग L1 बोलेंगे। और आई जो है वो क्या होता है, इसका डिफरेंस, मोड क्लास का डिफरेंस। तो 40 माइनस 30 करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, है ना। हमें पता है कि मोड का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है L1 प्लस F0 माइनस F1 डिवाइडेड बाई 2F0 माइनस F1 माइनस F2 इंटू आई। तो मोड क्लास से हम लोग पता चल गया L1 और रेंज आई 40 माइनस 30 इक्वल टू क्या है 10 हो जाएगा। यहाँ पे आई पता चल गया।
हमारे पास F0 है, F1 है, F1 है, F2 है, I है और L1 भी है। तो हम लोग बस इस वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट कर देना है। L1 कितना है 30, F0 कितना है 10 -6, 2 टाइम्स 10 -6 -8 इंटू 10। अब सिंपली बस इसे कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के बाद हमें एक रिजल्ट आएगा, वही हमारा मोड होगा। थर्टी 36.67 ही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसका कैलकुलेशन करने के बाद जो हमारा आंसर आया क्या है, 36.67। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मीडियन। मीडियन क्या होता है कि क्या होता है मीडियन, जो किसी भी गिवन सीरीज में जो बीच का मिडिल जो डाटा होता है वही उस सीरीज का मीडियन होता है। अगर ऑड नंबर गिवन सीरीज में, फॉर एग्जांपल मान लो 1 2 3 4, ठीक है। जो ऑड नंबर 1 2 3 4 5 एक जो है ये ऑड नंबर में सीरीज है, क्यों, तो इसका जो मीडियन होगा वो बीच वाला होगा। 1 2, इधर से भी 1 2, तो यहाँ पे बीच में कौन है 3, तो यही इसका क्या हो जाएगा मीडियन। अगर सीरीज इवन नंबर में हो तो उसका मीडियन क्या होगा, एग्जाम्पल के तौर पे 3 7 8 10, ये इवन नंबर में सीरीज है, तो इसका जो मीडियन होगा वो इन दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2, तो 7 + 8 डिवाइडेड बाई 2, 15/2, 7.5 इसका क्या होगा मीडियन होगा। तो जो बीच में होता है वही इसका क्या होता है मीडियन होता है। ऑड नंबर में बीच वाला, इवन नंबर में क्या हो जाता है दोनों का सम, उसके बाद उसका एवरेज ले लेते हैं। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग क्या है कि जब मीडियन निकालते हैं तो किसी भी सीरीज़ में अगर नंबर जो है आगे पीछे होता है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में नहीं होता है, तो सबसे पहला काम हमें करना होता है कि जो नंबर होता है उसे हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में सजा लेते हैं। सबसे पहले हम लोग उसको क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में उसे सजा लेना होता है पहले। क्या करना है, सबसे पहले इसे बढ़ते क्रम में सजा लेना है, उसके बाद उसका मीडियन निकालते हैं। मीडियन निकालने के लिए हमें 3 प्रकार के सीरीज देखेंगे, है ना। जैसे पहला मीन में देखे थे 3 प्रकार के सीरीज, कौन कौन, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। कौन कौन, इंडिविजुअल, दूसरा डिस्क्रीट एंड तीसरा कंटिन्यूअस सीरीज। सब क्या सीरीज है। तो पहला हम देखते हैं इंडिविजुअल और डिस्क्रीट। ऐसे मीडियन में क्या है कि
जो इंडिविजुअल है और जो डिस्क्रीट है, इन दोनों का मीडियन निकालने के लिए हमें एक चीज़ यूज़ करना होता है, उसे हम दिखाते हैं। जैसे इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज़ में अगर हमें मीडियन निकालना हो तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है कि n+1 डिवाइडेड बाई 2। और कंटिन्यूस सीरीज में निकालने के लिए, अगर कंटिन्यूस सीरीज में निकालना हो n/2 ही क्या हो जाएगा, मीडियन होगा। अभी n+1 ये क्या है और n/2 क्या है वो हम आगे क्वेश्चन में समझते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें इंडिविजुअल सीरीज़ दिया हुआ है 2, 7, 8, 5, 4, 10, 12। इसका मीडियन निकालने के लिए हमें इसे पहले क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में सजाना होगा। तो असेंडिंग ऑर्डर में कैसे सजाएंगे, जो सबसे छोटा है पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, 7, 8, 10, देन 12। हमने इसे असेंडिंग ऑर्डर में सजा लिया है ना। ये कैसा ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में ये सज चुका है। तो अब एक काउंट कर लेंगे कि ये ऑड है या इवन। 7 है, तो ये जो यहाँ पे 7 है जो कि ऑड नंबर है, और ऑड नंबर के लिए जो मीडियन निकालता है वो क्या होता है, बस बीचों बीच वाला जो होता है वही मीडियन होता है। यहाँ पे बीच में 3 इधर 3 इधर, ये क्या है, बीच का हो जाएगा 7। तो यहाँ पे मीडियन जो हो जाएगा हम लोग के लिए क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यहाँ पे मीडियन जो है 7 हो गया। अच्छा, यहाँ पे जो इंडिविजुअल्स और डिस्क्रीट सीरीज है, इसे हम जब देखेंगे तो यहाँ पे लिखे हैं कि n+1/2। ये हमें बताता है कि इस सीरीज़ में जो कौन सा टर्म होगा जो मीडियन होगा। यहाँ पे देखेंगे मीडियन, यहाँ पे 7 निकल गया है, लेकिन टर्म निकालने के लिए हमें देखेंगे कि n+1 यहाँ पे कौन सा टर्म होगा। तो n जो है क्या है, 7, मीडियन यहाँ पे 7, तो मीडियन का जो टर्म होगा कौन सा टर्म होगा, तो मीडियन टर्म निकालने के लिए हम लोग मीडियन प्लस इसमें 1 ऐड कर देते हैं, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। तो 7 + 1 कितना हो जाएगा, 8/2, 4। तो ये जो फोर्थ टर्म है यही इसका मीडियन हो जाएगा। तो 1, 2, 3, फोर्थ टर्म कौन सा है, 7 है, तो इसका मीडियन कौन हो जाएगा, 7। ठीक है, 7 मीडियन इसका 7 है, और कौन सा टर्म है, तो फोर्थ टर्म है जो इसका मीडियन होगा। तो ठीक है, n+1 डिवाइड बाई 2। मीडियन का जो नेक्स्ट सीरीज है वो है डिस्क्रीट सीरीज, जिसे डबल सीरीज बोलते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, अगर क्वेश्चन समझते हैं इसमें 100, ये जो गिवन डाटा है वो 100, 110, 20, 30, 140 है ना। इसे बस करना क्या है कि इसे इस तरीके से लिख लेना है। और यहाँ पे थोड़ा सा ग्लिच है, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए जो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, पहला फ्रीक्वेंसी को उसी तरह से एज इट जो है जैसा है वैसे ही लिख देंगे 7, और इस 7 को नेक्स्ट में ऐड कर देना है। तो ये हो जाएगा आपका 10। उसके बाद इस 10 को इसके साथ ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20। कितना हो जाएगा, 20। और इस 20 को फिर इस तरह से ऐड करते जाएंगे आगे की ओर, तो ये हो जाएगा 28। एंड दिस लास्ट में ये 28 को 2 के साथ ऐड कर देंगे तो हो जाएगा आपका 30। ठीक है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमें क्या करना है, जो पहला फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है उसको एज इट जैसा है वैसा ही लिख लेंगे, उसकी नेक्स्ट वाले से उसको ऐड कर देंगे तो 7 और 3 ऐड होगा तो कितना हो गया, 10। और यहाँ पे जो 10 जोड़ के आए उसके बाद इसकी फ्रीक्वेंसी में ऐड करते जाएंगे, 10, 10, 20, उसके जस्ट नीचे वाली फ्रीक्वेंसी। ठीक है, 10, 10, 20, फिर ये जो सम आया यहाँ ऐड करेंगे, 28 हो जाएगा, फिर 28, ये 2, 30। ठीक है, यहाँ पे तो कोई दिक्कत अब नहीं होना चाहिए। अब आगे है
ये जो फ्रीक्वेंसी हम जब ऐड करते हैं तो हमें नंबर मिल जाता है टोटल n। ये कितना हो जाएगा आपका 30। तो मीडियन निकालने के लिए हमें पता है क्या करना होता है, n+1 करना होता है डिवाइड बाई 2, क्योंकि ये डिस्क्रीट सीरीज है तो कौन सा टर्म जो है वो निकलेगा। तो मीडियन के लिए हमें क्या करना है, क्या करते हैं n+1/2 करते हैं। तो n कितना है 30+1, ये स्मॉल n या कैपिटल n वो सेम ही है, 30+1 डिवाइड बाई 2, तो 15.5। ये जो 15.5 आया है, ये जहाँ पे लाइक करेगा, जिस रेंज में लाइक करेगा उसी वही जो है मीडियन होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं 15.5 है तो ये 10 से तो बड़ा ही होगा, 10 से बड़ा है 15, बड़ा है 10 से बड़ा है 15, जो 15.5 है यहाँ पे बड़ा है 10 से, और 20 से छोटा है। तो जो मीडियन होगा वो कहाँ पे लाइक करेगा, इस रेंज में कहाँ पे जाएगा 120 के पास। तो यहाँ पे जो मीडियन हो जाएगा हमारा कौन हो जाएगा 120। ये मीडियन का जो टर्म हमें दिखेगा यहाँ से, है ना, जो हम बोले लास्ट टाइम n+1 से जो है मीडियन का कौन सा टर्म होगा वो यहाँ से देखिए निकल जाएगा कि 15.5 इस रेंज में लाई करेगा। इसलिए इस कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी का रेंज कहाँ 10 है, और 10 और 20 के बीच में लाई करेगा 15.5। तो और इस 15.5 जो है 10 और 20 के बीच में लाई करेगा ना, तो यहाँ से हमारा निकल जाएगा मीडियन। तो मीडियन कितना हो जाएगा 120। बस याद कर लेना किस तरीके से हो। एक बार फिर से समझने का कोशिश करते हैं। क्या था, डिस्क्रीट में है डबल सीरीज़ में जो है जो डाटा दिया होता है वो 2 सीरीज़ दिया होता है, जिसमें एक में फ्रीक्वेंसी होता है और एक में रेंज जो है वो कितने कितने हैं। तो पहले क्या करना होता है कि जो फ्रीक्वेंसी है उसको एज इट इज लिख लेना है 7, उसके बाद उसके नेक्स्ट वाले में ऐड करना है, तो 7 + 3 10। अब इस 10 को नेक्स्ट वाले से यहाँ से ऐड करना है फ्रीक्वेंसी में, तो 10 + 10 20, फिर 20 + 8 28, 28 + 2 30। ठीक है, यहाँ पे जो हम टोटल फ्रीक्वेंसी का सम निकाले हैं, तो ये जो होगा हमारा मीडियन का टर्म निकालने का जो फॉर्मूला था n+1 डिवाइड बाई 2, तो कितना हो जाएगा 15.5। ये 15.5 ये हमें बताएगा कि कौन सा टर्म है जहाँ पे लाई करेगा आपका मीडियन। तो यहाँ पे 10 और 20 के बीच में ही कहीं लाई करेगा, तो यहाँ पे जो हो जाएगा 20। ये छोटा वाला नहीं लेंगे क्योंकि ये जो हमारा टर्म है 15.5 बड़ा है 10 से, तो नेक्स्ट वाले पे आ जाएंगे 20, और ये 20 का जो मीडियन निकलेगा हमें यहाँ से 120 हो जाएगा। तो हमारा मीडियन कितना हो जाएगा 120। हमारा अगला टॉपिक है जो कंटिन्यूस सीरीज़ का है। यहाँ से हम लोग मीडियन निकालेंगे। अगर कंटिन्यूस सीरीज़ में मीडियन निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, मीडियन इक्वल टू L1 + n/2 - CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई f जो मेन फ्रीक्वेंसी है, जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है, इनटू i। अब इसको निकालने के लिए हमें पहले ये जो डाटा है इसको पहले इस तरह से सजा लेते हैं। इस प्रकार से लिख लेने के बाद फिर से हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। पिछले बार जैसे निकालें फिर से वही तरीका अपनाना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए। क्या करना है, पहले यहाँ पे 10 लिख लेना है, इसको जैसा है वैसे यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद इस नेक्स्ट में इसको ऐड करते हैं, तो ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा 25। फिर ये जो आएगा रिजल्ट इसको इसमें ऐड कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 37, और ये 37 को हम लोग इसमें 18 में ऐड करेंगे, तो ये आ जाएगा 55, एंड देन इसको ऐड करेंगे यहाँ पे, तो आपका कितना आ जाएगा 80, है ना, ये सही है। उसके बाद हम लोग n निकाल लेंगे, n आपको ऐड करेंगे तो एक कितना आ जाएगा करीब 80, n आ गया 80। अच्छा, एक चीज़ बताना था कि कंटिन्यूस सीरीज में जो है
टर्म निकालने के लिए, मीडियन का टर्म कौन सा होगा वो निकालने के लिए हमने एक फॉर्मूला लिखा था कि n को 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो जो मीडियन टर्म हो जाएगा हमारा, है ना, कि कौन सा टर्म वो बताएगा, तो क्या करना था, n/2 करना था। तो n/2 का मतलब 80/2 कितना हो गया, 40। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला जो है हम लोग देखेंगे कि हमारे पास डाटा में कहाँ से क्या मिलेगा। हमें पहले निकालना है L1। L1 जो है वो लोअर ऑफ मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास कहाँ पे है, अच्छा इससे पहले ये देखते हैं कि ये जो हमारा मीडियन टर्म है वो मीडियन टर्म है 40। 40 जो है ये लाई कहाँ करेगा, 40 जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं यहाँ पे 37 है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 37 है, ये 37 के बाद ही लाइक करेगा ना, तो 37 के बाद जो है आधा 55, तो यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, 55। तो ये जो 55 है यही इसी का जो रेंज होगा ये हमारा हो जाएगा मीडियन क्लास। तो हमारा मीडियन क्लास जो है वो कौन सा हो जाएगा, मीडियन क्लास जो हो जाएगा वो हो जाएगा 30 to 40। और यहाँ पे जो L1 है जो कि लोअर ऑफ मीडियन क्लास है, तो लोअर ऑफ मीडियन क्लास कौन हो जाए 30, और I हमें पता है कि इसका जो डिफरेंस होता है वही I होता है, तो 40 - 30 कर लेंगे, ये आपका कितना हो जाएगा 10। F जो है वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी इन मीडियन क्लास है। इसका मतलब ये है कि जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है मीडियन क्लास का कौन सा है, 18 है, तो यहाँ पे ओरिजिनल 18 हो जाएगा, F जो हमारा कितना हो जाएगा 18। और CF है वो हमारा है जस्ट अपर फ्रीक्वेंसी इन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इन मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास में देखेंगे तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है 55, इसके जस्ट अपर वाला जो 37 यही हमारा क्या हो जाएगा CF हो जाएगा। तो CF क्या हो जाएगा हमारे लोग का 37, कितना हो जाएगा 37। तो मीडियन टर्म देखा हम लोगों ने कि जो टोटल फ्रीक्वेंसी का सम है वो 80 है, तो उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे सिर्फ कंटिन्यूस सीरीज में, ये 40 आ जाएगा। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा रेंज हो जाएगा कि मीडियन टर्म कि कहाँ पे लाई करेगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे 37 to 55 में कि इन्हीं दोनों के बीच में कहीं पे लाई करेगा। तो रेंज जो है 30 to 40, यहाँ पे मीडियन क्लास में कहीं पे 30 to 40 में है। और उसके बाद ये जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है हम लोग का F 18 हो जाएगा, और I 40 - 30 मीडियन क्लास का डिफरेंस है। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो है वो 37, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 55 के जस्ट ऊपर जो है वही हम लोग का CF हो जाएगा फार्मूला में। अब इन जो भी डाटा निकला है उसको हम लोग फार्मूला में पुट करेंगे और उसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग फार्मूला का जो वैल्यू है फार्मूला में वैल्यू पुट कर लेंगे, और ये 30 + 40 - 37 3 / 18 × 10, ये कट गया तो हो जाएगा आपका ये हम लोग शुरू से 10/6, और ये हो जाएगा आपका करीब 190/6। ठीक है, ये और छोटा हो सकता है, तो ये 36, ठीक है, करीब 31.67 के आसपास हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा उसका। ठीक है, मिलते हैं अगला वीडियो में।